जय हिंद साथियों, मनोरा क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है और निश्चित होने वाला है। ये चीज मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कल मैं पूरे दिन इसी चीज को लेके चर्चाएं कर रहा था, जो कि आपके भविष्य को लेके क्या सरकार वाकई में कुछ करना चाह रही है या फिर आपका टाइम खराब कर रही है और अपना टाइम निकाल रही है। कल इस चीज की जड़ देखने के लिए मैं पूरे दिन लगा हुआ था कि वाकई में क्या चीज है। तो सूत्रों के हवाले से मैंने जहां जहां पूरे दिन प्रयास कर रहा था कि क्या वाकई में कहीं धोखा तो नहीं हो रहा है और क्या आईएएस फॉर्मूला 1/3 वाला सिस्टम है, क्या निश्चित वही रहने वाला है। तो इस चीज को लेके मैं आपको पहले ही अग्रिम शुभकामनाएं दूंगा कि आपके साथ में छलावा नहीं होने वाला है, 100% नहीं होने वाला है। और ये जो एक मैं बताना चाहूंगा बीच में, पहले ये क्लियर कर देता हूं कि जो सरकारी गवर्नमेंट के अंदर जो भी चिकित्सा विभाग हो चाहे शिक्षा विभाग हो, अभी ये चिकित्सा विभाग की एक विज्ञप्ति निकली है कि ये नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती निकली है 7,000 के तकरीबन। इसके अंदर आपको बोनस दिया जा रहा है और उसमें बोनस भी 30%, 70% आपके प्राप्तांकों में और अनुभव आधारित बोनस अधिकतम 30% देने की विज्ञप्ति के अंदर निकल चुका है। एक तो इसमें निकल चुका है और दूसरी भर्ती ये निकली है वो है फार्मासिस्ट भर्ती 2023। कल जो विज्ञप्ति आई है उसके अंदर इन दोनों ही भर्तियों के अंदर बोनस देने की बात विज्ञप्ति में क्लियर लिख दी गई है। आवेदकों का चयन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता हेतु निर्धारित व्यावसायिक परीक्षा के प्रतिशत, प्राप्तांकों के औसत का 70% और अनुभव आधारित बोनस अधिकतम 30%। अनुभव आधारित अधिकतम 30%, ये चीज इस भर्ती में निकली है। यही चीज आपके मैं बताना चाहूंगा शिक्षा विभाग के अंदर जो भी भर्तियां होने वाली है, अपने अपने विभाग के अंदर बोनस देगी, भर्तियां निकलेगी। उनमें गवर्नमेंट नए बंदों को मैं ये कहना चाहूंगा कि वो नो टेंशन रहे, आपके आने वाले टाइम में ये बोनस अंक सभी भर्तियों पे लागू होगा। इसमें यह फायदा है कि जैसे ही आपको 1 साल का अनुभव हुआ तो आप 2 साल का अनुभव है आपके पास में, आपको 5 साल का अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उससे पहले बोनस लेके आप परमानेंट हो जाओगे। आने वाले टाइम के अंदर सभी संविदा कर्मी 5 वर्ष से ज्यादा संविदा पे नहीं रहेंगे। उनका ऐसा सिस्टम बन जाएगा कि उनको 5 वर्ष के बाद में नियमित पे ग्रेड पे ले लिया जाएगा। ये बात है। दूसरी बात, ये आपके अनुभव का नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकल रहा है, 1/3 वाला सिस्टम ही रहेगा। आपके दिमाग में यह सवाल सबसे बड़ा चल रहा है सभी संविदा कर्मियों के बारे में। सभी संविदा कर्मी इसी को लेके कमेंट कर रहे हैं कि 1/3 ही निश्चित रहेगा या सरकार हमें कहीं उल्लू तो नहीं बना रही है। तो कल यही काम था मेरा कि मैं इस चीज के तहत तक जाऊं और ये पता लगाऊं कि वाकई में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके 1/3 में संशोधन होगा और आपके जिसके भी 5 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं संविदा पे, उसको पे ग्रेड की नौकरी दी जाएगी। ठीक है, आपको विश्वास करना पड़ेगा और इस महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, आपके दिमाग में ये चल रहा है हो सकता है संविदा आपके ये आचार संहिता लग गई उसके बाद कुछ नहीं होगा। आचार संहिता लगेगी अक्टूबर में, अभी महीना चल रहा है मई, और आंदोलन के लिए मात्र 10 दिन की आवश्यकता है। अगर आंदोलन मान लो कि करना पड़े तो केवल 10 दिन की आवश्यकता होती है। मैं कह रहा हूं चुनावी वर्ष के अंदर केवल 1 दिन का विरोध भी झेलना नहीं चाहेगी सरकार, 10 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए ये चिंता का विषय है आपके दिमाग में कि हो सकता है ये महीने ऐसे ही निकल जाएंगे। ऐसे नहीं निकलने वाले हैं। कल मेरी बात हो गई है, कई जगह मैंने ये जानकारी प्राप्त की कि क्या वाकई में कहीं धोखा तो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने और मुख्यमंत्री की जो वाकई में आपके साथ में कुछ भला करने की नीयत है वो वास्तव में है, और आपके संविदा कर्मियों के साथ में एक बहुत ही बढ़िया प्लानिंग के साथ में उनको सेट करने की है, न कि लटका के छोड़ने की। और सरकार के विरोध की तो कोई बात ही नहीं है। ना तो आंदोलन मैं कह रहा हूं आपको कभी करना पड़ेगा, ना नए लगने वालों को कभी संविदा कर्मियों को लेके कोई आंदोलन करना पड़ेगा।
कारण ये है सरकार सिस्टम से काम कर रही है और वाकई में बहुत जबरदस्त काम कर रही है। और आपको ये मैं पहले ही अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूं कि सब जो 5 वर्ष से प्लस अनुभव है उनका नियमितीकरण होगा, और जिनका मान लो 5 साल से कम है वो जैसे ही 1 साल पूरा करेंगे उनको भी उसमें पे ग्रेड पे ले लिया जाएगा। ये मैं कह रहा हूं कि सेवा नियम के अंदर नियमित होने वाली बात नहीं है, मैं कह रहा हूं पे ग्रेड पे आपको निश्चित रूप से उसमें संशोधन होगा। आईएएस वेटरन का जो फॉर्मूला आपके दिमाग में आ गया है, पहले यही चीज सरकार करना चाह रही थी, लेकिन इसमें संशोधन होगा, 100% होगा। आपकी सभी मांगों को बैठ के मानने के लिए सरकार तैयार है। कोई भी प्रकार का आपके दिमाग में ये आंदोलन की कुछ करने की, कहीं भी भीड़ इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अभी 25 तारीख को वो भीड़ करने की और वहां पे कुछ करने की कोशिश की, क्या उसका कुछ बंटा? कुछ नहीं बंटा। तो आंदोलन तभी किया जाता है जब सामने वाला बिल्कुल दरवाजे बंद कर दे, तब विरोध किया जाता है। सामने वाला बोल रहा है कि आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आपके लिए ये दरवाजे खोल रहे हैं, सिस्टम से काम होगा। बात रही आधे संविदा कर्मियों का एडॉप्शन हो चुका है, जिनका एडॉप्शन नहीं हुआ है उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा, चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे जलदाय विभाग हो, इन 1,10,000 संविदा कर्मियों के अंदर जो भी आ रहे हैं उनका एडॉप्शन होगा सबसे पहले, और बहुत जल्द ये प्रक्रिया स्पीड पकड़ रही है। आपके सामने बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी और आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग के अंदर फालतू की चीजें भरने की आवश्यकता नहीं है किसी के भी बारे में, क्योंकि वक्त से पहले कोई भी शब्द आपके मुंह से निकलता है, फिर उसके मतलब अपोजिट कोई काम हो जाता है। आपने सोचा था कुछ और हुआ कुछ और, तो फिर आपको पछताने के अलावा इसके अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो इस पछतावे से बचने के लिए आपको केवल इंतजार करना है। आप ये मत सोचना कि इंतजार का मतलब मैं कह रहा हूं कि अक्टूबर तक इंतजार करना है, ये मैं कतई नहीं कह रहा हूं। मई महीने में आपको पूरा ही इंतजार करना है, बिल्कुल सोचना भी नहीं है, ठीक है। आपका संशोधन भी होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं मैं आपको कि जो संविदा कर्मी ये सोच रहे हैं कि हमारा जो 16,900 का मानदेय है जो बढ़ के जो मिलेगा वो आपको अप्रैल से मिलेगा, मई से मिलेगा, कब मिलेगा, तो आपको पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आपको 21/11/2022 के जो नियम है उसी के अनुसार आपकी जो नियुक्ति है उसी से मानी जाए, उसी नियम के आधार पर। तो आप ये भी प्रयास है कि सबका आपके 21/11/2022 से आपकी नियुक्ति मानी जाए, चाहे कोई सा भी संविदा कर्मी हो, XYZ, ठीक है। इसके लिए भी लगभग प्रयास पूर्ण रूप से किए जा रहे हैं और लगभग हो जाएगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको चिंता करनी है तो केवल ये करनी है कि मैं यहाँ पे जो बेल आइकन लगाता हूं सब्सक्राइब के लिए, वो सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हो। इसका क्या कारण है? इतने लोग आप वीडियो देख रहे हो, केवल सब्सक्राइब करने के लिए बोलना जरूरी है क्या? वीडियो के अंदर एक यहाँ पे बेल आइकन लगा दिया जाता है यहाँ पे, तो उसका मतलब यही होता है एनिमेशन का कि आपको सब्सक्राइब करना है, बगैर किए करना है। बार बार वीडियो में कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि आपके लिए बेहतर हो रहा है। तो आप आज जो भी देख रहे हो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।